हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज 28 का एडिटोरियल। देखते हैं कि क्या है आज के एडिटोरियल में मेन चीज़, कौन सी न्यूज़ है जो आज के एडिटोरियल को बहुत विशेष बनाती है। लेकिन एडिटोरियल स्टार्ट करने से पहले जितने भी लोग यहाँ पे नए हैं, जितने भी स्टूडेंट्स न्यू हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों प्लीज़ डू सब्सक्राइब। जी हाँ, डू सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग काफ़ी दिनों से देख रहे हैं और फिर भी सब्सक्राइब नहीं करके बैठे हैं, प्लीज़ शेयर एंड डू सब्सक्राइब। चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम लोग करते हैं वोकैबुलरी, जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि हाँ कौन सी वोकैबुलरी यूज हुई है इस एडिटोरियल में, और फिर वही वोकैबुलरी आपसे लास्ट में पूछी जाती है या कुछ उसमें बढ़ जाती हैं, घट जाती हैं, और आपको टेस्ट करना होता है खुद को कि हाँ कितनी लर्न है। राइट, इसके दो बेसिस पॉइंट है। नंबर 1 जो मैं आपको मीनिंग बताता जाऊंगा उस बेस पे आप याद रखेंगे, या नंबर 2 जब आप एडिटोरियल पढ़ते हैं तो वो वर्ड्स वहां पे यूज होते हैं, तो आपको समझना है कि वहां उनका मीन क्या है। तो आपके पास 2 टाइम होंगे आपको उनको लर्न करने के, और फिर आप टेस्ट करेंगे खुद को कि कितनी वोकैब्स लर्न है। राइट, और साथ ही में एडिटोरियल की वो हर एक चीज देखेंगे, ग्रामेटिकल चीजों से लेके अंडरस्टैंडिंग तक। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल और देखते हैं कि कौन सी है आज की मेन न्यूज। आइए। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी से और देखते हैं वोकैबुलरी में नंबर 1 है आज की स्टैंड ऑफ। जी हाँ, स्टैंड ऑफ, एंड द मीनिंग ऑफ स्टैंड ऑफ इज अ सिचुएशन इन विच एग्रीमेंट इन एन आर्ग्यूमेंट डज नॉट सीम पॉसिबल। मतलब बहुत सिंपल सी बात है, स्टैंड ऑफ का मतलब है कोई भी व्यवधान पैदा होना, कोई भी बाधा या रुकावट का पैदा होना कहलाता है स्टैंड ऑफ। जैसा कि इसमें दे रखा है, एक ऐसी सिचुएशन इन विच एग्रीमेंट, जिसमें कोई सहमति जो है, इन एन आर्ग्यूमेंट, किसी भी आर्ग्यूमेंट पर, बहस पर, डज नॉट सीम पॉसिबल, वो मतलब पॉसिबल दिखाई नहीं देती है, ऐसा लगता है कि उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला, वो बातचीत नहीं बनने वाली, यही कहलाता है स्टैंड ऑफ। सेकेंड है अमास्ड। अमास्ड का मीन्स होता है दोस्तों गैदरिंग। गैदरिंग इन द सेंस कोई ग्रुपिंग होना, बहुत लोग इकट्ठे हो जाना, अमास्ड। नंबर 3 है लॉग जैम। लॉग जैम भी सेम काम करता है, यदि मैं कहूँ स्टैंड ऑफ की तरह, अ सिचुएशन दैट सीम्स इरिसॉल्वेबल या डेडलॉक या इम्पैसिव। इट मीन्स कोई भी चीज़ या कोई भी सिचुएशन जो कि बहुत ही मुश्किल लगती है सॉल्व होना, या डेडलॉक है, इट मीन्स आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते, जो व्याधा हो या फिर कोई रुकावट पैदा करती है। नंबर 4 है ड्रॉप इन। ड्रॉप इन का मीन्स होता है दोस्तों टू पे एन अनएक्सपेक्टेड और कैजुअल विजिट। कहीं भी कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए कहीं विजिट करना, कहीं जाना, घूमना, कहलाता है ड्रॉप इन। नंबर नेक्स्ट है फिफ्थ। फिफ्थ है दोस्तों सफिस। सफिस जो वर्ड है ये आया है दोस्तों आपका सफिशिएंट से, जिसका मतलब होता है इनफ और एडिक्वेट, पर्याप्त। सिक्स्थ है स्टैंड स्टिल। द मीनिंग ऑफ स्टैंड स्टिल अ सिचुएशन और कंडीशन इन विच देयर इज नो मूवमेंट और एक्टिविटी एट ऑल। मतलब रुक जाना, थमे होने की स्थिति, रुके होने की स्थिति कहलाती है स्टैंड स्टिल। सेवेंथ है दोस्तों एट ऑड्स। जैसा कि नाम ही है इसका, एट ऑड्स, विच मीन्स इन कॉन्फ्लिक्ट और एट वेरिएंस। कोई भी चीज़ जो विवाद उत्पन्न करती है, विवाद में हो या फिर जिसमें डिफरेंसेस हो, वेरिएंसेस हो, कहलाता है एट ऑड्स। नंबर 8 है दोस्तों प्रिसेप्ट। प्रिसेप्ट का मीन्स होता है कोई भी सिद्धांत, किसी प्रकार के रूल्स, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स, कहलाता है प्रिसेप्ट। नंबर नेक्स्ट है फ्रिक्शन। द मीनिंग ऑफ फ्रिक्शन वैसे तो फिजिक्स की लैंग्वेज में होता है घर्षण, और यही घर्षण यदि हम बात करें इंग्लिश की लैंग्वेज में तो कहलाता है डिसएग्रीमेंट या कॉन्फ्लिक्ट। किसी भी बात पे विवाद हो जाना या बात ना बनना कहलाता है कि फ्रिक्शन। नंबर 10 है दोस्तों स्टैम फ्रॉम। स्टैम का मतलब जैसा कि हम जानते हैं रूट होता है स्टैम, तो वही होता है ओरिजिनेट फ्रॉम या कम फ्रॉम। किसी भी चीज़ का कहीं उससे उत्पन्न होना या आना कहलाता है स्टैम फ्रॉम। एंड द लास्ट वोकैबुलरी है आज की पिकअप द थ्रेड्स। थ्रेड का मतलब वैसे तो धागा होता है, लेकिन हम एज अ फ्रेजल देखें तो पिकअप द थ्रेड्स का मीन्स होता है रिज्यूम आफ्टर इंटरप्शन। किसी भी चीज़ का स्टार्ट होना किसी बाधा के बाद, मतलब कोई चीज़ में रुकावट हुई थी और रुकावट के बाद जब वो चीज़ दोबारा उत्पन्न हुई या दोबारा स्टार्ट हुई तो वही कहलाती है पिकअप द थ्रेड्स। ये वोकैबुलरी हैं जो अब आपकी इस पैसेज में कॉम्प्रिहेंशन में यूज़ होंगी, तो आपको ध्यान से समझना है कि इस कॉम्प्रिहेंशन में इसके मीन क्या निकलेंगे और आपको एक बार में पता लगाना है, राइट। और यही वोकैबुलरी मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा तो आपको उसके आंसर्स देने हैं। तो चलिए आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। एडिटोरियल की स्टार्टिंग है दोस्तों टॉकिंग एंड लिसनिंग से।
एक वर्ड दे रखा है टॉकिंग एंड लिसनिंग। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये दो वर्ड हैं, ये एंड से जुड़े हुए हैं, और जब भी कोई वर्ड एंड से जुड़ा होता है तो आप ध्यान रखेंगे वो सेम पार्ट ऑफ स्पीच में होता है। इट मीन्स यदि एक जगह एडजेक्टिव है तो दूसरा भी एडजेक्टिव होगा, एक नाउन है तो दूसरा भी नाउन होगा, एक एडवर्ब है तो दूसरा भी एडवर्ब होगा। एंड का मीन्स होता है बैलेंस, जो दो चीज़ों में बैलेंस करे वही एंड है। तो यहाँ पे एंड मतलब टॉकिंग मतलब आईएनजी लगा, इसी तरह लिसनिंग में भी आईएनजी लगा, मतलब बात करना और सुनना। कोई भी बातचीत और सुनने की बात हुई है वही यूज़ हुआ है यहाँ पे टॉपिक की हेडिंग टॉकिंग एंड लिसनिंग। उसके बाद कहा भाई ये बातचीत किस पे हुई है, ऑन चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर्स वांग यीज इंडियाज़ विजिट, मतलब इंडिया में जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी, उनकी विजिट पर एक पैसेज लिखा गया है। तो देखते हैं राइटर ने क्या लिखा है। इंडिया एंड चाइना विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट, इंडिया और चाइना जो है उनके लिए डिफ़िकल्ट होगा टू सिंपली पिकअप द थ्रेड्स, कि वो एक बातचीत का सूत्र स्टार्ट कर सकें, एक बातचीत को स्टार्ट कर सकें ऑफ देयर कॉन्वर्सेशन, अपने कॉन्वर्जेशन की। मतलब राइटर की एक सोच है, राइटर ने दिखाया है कि भैया इंडिया और चाइना के जो संबंध है वो पहले से ठीक नहीं है, और ये जो चीज़ है ये बहुत डिफ़िकल्ट होगी कि वो सिंपली तौर पे अपने कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सके। कॉन्वर्सेशन के लिए पिकअप द थ्रेड्स मतलब वो कुछ अपना सकें, कोई रूट स्टार्ट कर सकें, थ्रेड स्टार्ट कर सकें, कुछ सूत्र ले सकें कि भाई किस बात पे बात करें, कहाँ से स्टार्ट करें। तो इंडिया और चाइना के लिए डिफ़िकल्ट होगा। तो देखते हैं राइटर ने क्या सोच रखी है अपनी इस पैसेज को लेके। दोस्तों यहाँ से स्टार्ट हुआ ब्रीफ एज इट वॉज, जैसा कि एक संक्षिप्त एक छोटे तौर पे ये बात थी। क्या थी भाई कि जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी, उन्होंने विजिट किया दिल्ली एक कम समय के लिए, फ्राइडे को, ऑन फ्राइडे समय के लिए ऑन आता है, अपीयर्स टू हैव लेफ्ट, ऐसा दिखाई देता है कि उन्होंने छोड़ दिया हो बहुत सारे क्वेश्चंस बजाय आंसर्स के, ऑन इट्स पर्पस, अपने पर्पस पे, मतलब जिस पर्पस के लिए वो आए थे उस पर उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस छोड़ दिए बजाय आंसर्स के। कुछ आंसर्स भी देने थे वो तो नहीं दिए, लेकिन क्वेश्चंस छोड़ गए हैं। तो भैया आगे क्या कहा राइटर ने, द विजिट वॉज अ फर्स्ट बाय सीनियर चाइनीज़ ऑफिशियल, ये जो विजिट थी ये फर्स्ट पहली टाइम थी सीनियर चाइनीज़ ऑफिशियल के द्वारा। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट जो है वो ऑर्डिनल नंबर होता है, और हम सब जानते हैं कि ऑर्डिनल नंबर के आगे हम द का यूज़ करते हैं, THE, लेकिन यहाँ पे अ का यूज़ हुआ है। इसका रीज़न बहुत सिंपल है, जब भी कोई चीज़ पहली बार होती है, बिल्कुल फर्स्ट टाइम हो, तो वहाँ पे फर्स्ट के आगे हम लोग हमेशा अ का यूज़ करते हैं, ना कि द का। तो उसने सिंपल सेंटेंस में कहा कि जो विजिट है सीनियर चाइनीज़ ऑफिशियल की पहली बार, कब से, सिंस द मिलिट्री स्टैंड ऑफ, जब से मिलिट्री ने रोकथाम कर रखी है LAC पर, बिगेन इन अप्रैल 2020, जो कि 2020 में स्टार्ट हुई थी, तब से पहली बार ये जो चाइनीज़ ऑफिशियल हैं सीनियर, इनकी विजिट है यहाँ पे फर्स्ट टाइम। आगे उसने कहा तब से डिस्पाइट 15 राउंड्स ऑफ बॉर्डर कमांडर टॉक्स हो चुकी हैं, 8 राउंड ऑफ मीटिंग हो चुकी हैं, किस पे, ऑफ द स्पेशल वर्किंग मैकेनिज्म और कंसल्टेशन बातचीत हो चुकी हैं, एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स पे बातचीत हो चुकी हैं। फिर भी फ्रिक्शन एरियाज रिमेन, जो रुकावट के एरियाज़ हैं, जो मतलब व्यवधान उत्पन्न हो रहा है या फिर जो कॉन्फ्लिक्ट के एरियाज़ हैं वो अभी भी शेष बाकी हैं। इतनी सारी बातचीत हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी भाई किस पे बात होना बाकी है, फ्रिक्शन, मतलब जिस पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस पे बातचीत नहीं हुई है। इंक्लूडिंग, और वो फ्रिक्शन एरियाज क्या है, इंक्लूडिंग पेट्रोल पॉइंट 15, डैम चौक और डेप्सांग, इन पे बातचीत होनी थी, इस पे नहीं हुई है। वेयर ट्रूप्स हैव बीन, दोस्तों ये जो वेयर है ये प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, और ये प्लेस कौन से हैं, डैम चौक और डेप्सांग, इसके लिए वेयर का यूज़ किया। जहाँ पे ट्रूप्स जो है, सेना जो है, हैव बीन अमास्ड, वो गैदरिंग किए हुए हैं ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से, जहाँ दोनों तरफ से सेना लगी हुई है, जिस पे बातचीत होनी थी, तो भाई उस पे बातचीत नहीं हुई है, बाकी फालतू की और बातें हो गई हैं। राइटर ने ऐसा कहा। अब आगे आ जाइए, आगे कह रहा है हाउएवर। हाउएवर जो है दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये विरोध उत्पन्न करता है किसी भी सेंटेंस में। मतलब हाउएवर इट अपीयर्ड, जैसा कि, हालांकि, इट अपीयर्ड, ये सामने आया कि इनकी मीटिंग के दौरान सेपरेटली, इन्होंने जो मीटिंग की थी वो सेपरेटली की थी NSA अजीत डोभाल के साथ, और बाद में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर के साथ। मिस्टर वांग ने प्रपोज किया, प्रस्ताव रखा, नो न्यू मैकेनिज्म, मतलब किसी भी नए मैकेनिज्म और फॉर्मूलेशन का प्रस्ताव नहीं रखा, टू ब्रेक द लॉक जैम, जो कि इनके बीच के जो अवरोध हैं, व्यवधान हैं, मतलब रुकावटें हैं, उनको तोड़े इन दो स्टॉक्स अपनी बातों में। मतलब ये जो फॉरेन मिनिस्टर आए थे चाइना के, इन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं रखी न्यू मैकेनिज्म की और फॉर्मूलेशन की, मतलब कोई भी बातचीत ऐसी नहीं रखी जो कि संबंधों को बढ़ाए
या अच्छे से बनाए और जो लॉकजैम है, जो रुकावटें हैं उनको तोड़े, जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको तोड़े अपनी बातों में। एज हैड बीन द केस अर्लियर, जैसा कि ये पहले से चला आ रहा है, जैसा कि पहले से था, बजाय इसके इंस्टेड। हम सब जानते हैं दोस्तों कि इंस्टेड जो है वो अपनी संग क्या लेता है, ऑफ लेता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे इंस्टेड ने ऑफ क्यों नहीं लिया, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद नाउन का आना जरूरी होता है और यहाँ पे इंस्टेड के बाद दोस्तों कॉमा लगा हुआ है। तो यदि ये कॉमा ना होता और नाउन होता तो हम इंस्टेड के बाद ऑफ लगाते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे कॉमा है और कोई नाउन नहीं दे रखा तो सेंटेंस में हम केवल इंस्टेड पुट करेंगे, ना कि प्रीपोजिशन। तो इंस्टेड मतलब बजाय इसके, जो चाइनीज साइड है ओनली रिपीटेड, उसने एक ही बात को रिपीट किया कि इंडिया मस्ट पुट द डिफरेंसेस, इंडिया को वो विवाद सामने रखने चाहिए बॉर्डर इशू के, इन द प्रॉपर प्लेस, मतलब प्रॉपर प्लेस पे बायलैटरल रिलेशन में, एंड और जीवित करना चाहिए बायलैटरल टॉक्स को, और मतलब आगे बढ़ानी चाहिए जो द्विपक्षीय वार्ता है उनको सभी इश्यूज पर। मतलब वो बार बार एक ही बात पे जोर दे रहे थे, क्या कि इंडिया को डिफरेंसेस रखने चाहिए, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बॉर्डर इशू पे उस पे बात करनी चाहिए प्रॉपर प्लेस पे। और कब बात करनी चाहिए, जो बायलैटरल रिलेशंस है, जो द्विपक्षीय संबंध है, उस जब वो रखे जाएं तब बात करनी चाहिए। और उनको मतलब दोबारा बनाना चाहिए, बनाए रखना चाहिए किसको, बायलैटरल टॉक्स को, मतलब हम लोगों को आपस में बात करनी चाहिए जो भी और इश्यूज हैं उस पर। आगे भाई राइटर क्या कह रहा है, राइटर ने कहा कि द सजेशन वॉज पार्ट ऑफ अ 3 स्टेप, ये जो सजेशन दिया गया था किसके द्वारा, चाइनीज मिनिस्ट्री के द्वारा, 3 स्टेप का फॉर्मूला था एक, अकॉर्डिंग टू अ चाइनीज मिनिस्ट्री के द्वारा फॉरेन अफेयर्स स्टेटमेंट, जो कि फॉरेन अफेयर्स स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग था, दैट इंक्लूडेड। और ये जो 3 स्टेप फॉर्मूला था ये क्या था भैया, जिसमें इंक्लूड था टेकिंग अ लॉन्ग टर्म, की एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाया जाए, सिविलाइजेशन का मतलब होता है दोस्तों इम्प्रूवमेंट, किसी भी चीज़ के इम्प्रूवमेंट के लिए, सिविल इम्प्रूवमेंट के लिए, व्यू ऑफ, और भैया कैसे दृष्टिकोण से, इंडिया और चाइना के एक टाई, मतलब संबंधों को लेके सिविलाइजेशनल टॉक्स की जाए, मतलब डेवलपमेंट की बातें की जाए। दूसरा क्या था, सीइंग ईच अदर्स डेवलपमेंट, मतलब दोनों के डेवलपमेंट की बात हो एज अ विन विन। यहाँ पे विन विन जो है दोस्तों ये एक फॉर्मुलेशन है, मतलब ये एक विन विन एक तरह का मैं आपसे कहूँ एक प्रोपेगेंडा होता है। विन विन जो है एक बात होती है कि दोनों के हितों की बात कहलाती है विन विन, एक फ्रेज भी है और एक वर्ड है जो कि कहलाता है कि जब दोनों साइड अपने हित की बात करती हैं तो विन विन, मतलब दोनों के हितों के डेवलपमेंट की बात की जाए, और यही नहीं, और क्या बात की जाए, कोऑपरेटिंग, सहायता की जाए एट द मल्टीलेटरल स्फेयर, स्फेयर का मतलब होता है एरिया, मल्टीलेटरल का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों पे, और सहायता की जाए बहुत सारी एरियाज में डेवलपमेंट के। आगे क्या कहा उसने, आगे उसने कहा द लास्ट पॉइंट वॉज अ रेफरेंस टू चाइनाज टर्न, और लास्ट पॉइंट जो रखा उन्होंने वो रखा रेफरेंस का, मतलब उन्होंने एक रेफरेंस दिया टू चाइनाज टर्न, चाइना के टर्न की तरफ से, क्या, टू होस्ट द ब्रिक्स, कि चाइना जो ब्रिक्स को होस्ट करने वाला है लेटर दिस ईयर, इस साल के लास्ट में, जो कि मिस्टर वांग होप करते हैं, आशा करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अटेंड करेंगे उसको, और इसके बाद इंडिया जो होस्ट करेगा एससीओ और G20 समिट को अगले साल, वहाँ वो चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग को भी क्या करवाएगा, वुड बी अमंग द इन्विटीज़, वो जिनको भी बुलाएगा उनमें जी जिनपिंग को भी बुलाएगा। मतलब बहुत अच्छी बात की, चतुराई वाली, कि चाइना को चाहिए कि चाइना मिस्टर मोदी को भाई बुलाए, और यहाँ इंडिया को चाहिए कि एससी और G20 में वो बहुत सारे जो इनविटेशन देगा उनमें जी जिनपिंग को भी बुलाए। आगे हाउएवर, फिर आ गया दोस्तों हाउएवर, मतलब विरोध दिखाया उसने, लेकिन फिर भी नीदर, दोस्तों नीदर के संग नॉर आता है, हम सब जानते हैं नीदर जो होता है वो नॉर लेता है, तो उसने कहा नीदर मिस्टर वांग नॉर हिज होस्ट, और नीदर नॉर ईदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनके संग जो आने वाले वर्ड होते हैं वो दोनों ही सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन ग्रामेटिकल यदि हम देखें तो नीदर नॉर के संग जो नॉर के संग सब्जेक्ट आता है वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगती है हमेशा। मेरा मतलब कहने का ये है कि नीदर नॉर दोनों के संग आने वाले जो वर्ड होते हैं दोनों ही सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन ग्रामेटिकल तौर पे देखें तो नॉर के संग जो वर्ड आता है वही वर्ब लेता है, ना कि नीदर वाला। तो उसने कहा हाउएवर, जैसी भी चीज़ रही हो, नीदर मिस्टर वांग और नॉर हिज होस्ट, यहाँ पे होस्ट का मतलब है इंडिया से, ना तो वोंग ने और ना ही उसके होस्ट ने इन द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट में है, मतलब इंडियन लेकिन वो जो एम्बेसी है या फिर मैं कहूँ इंडियन जो गवर्नमेंट है, आंसर दिया, ना तो मिस्टर वांग ने आंसर दिया ना इंडियन गवर्नमेंट ने आंसर दिया। क्यों, वाई, इफ़ हिज मैसेज डिड नॉट डिफर फ्रॉम द पास्ट, यदि उसके मैसेज जो थे वो पास्ट से डिफर नहीं थे, मतलब ये बातें तो पहले भी हो चुकी थी, यदि डिफर नहीं थे तो क्यों, वाई, अब वाई का क्वेश्चन क्या है, ही वॉज रिसीव्ड इन दिल्ली एट ऑल, उनको फिर दिल्ली में रिसीव ही क्यों किया गया,
मतलब उसने क्वेश्चन पूछा वाई से, आप वाई से जोड़ें ही को लेके, तो वाई ही वॉज रिसीव्ड, उनको दिल्ली में क्यों रिसीव किया गया, कब, यदि उनका जो मैसेज था यहाँ आने का वो बिल्कुल अलग नहीं था फ्रॉम द पास्ट, पास्ट से, ये तो बात वो पास्ट में भी कह रहे थे। अब उन्होंने कहा दैट ही वॉज मैरली इन द रीजन, वो अकेले ही इस रीजन में थे। रीजन का मतलब हो गया दोस्तों प्रांत से, या फिर मैं कहूँ रीजन का मतलब इस बातचीत में वो अकेले ही थे। विजिटिंग, तो भैया क्या एक मैरली क्या अकेले थे, वो विजिटिंग पाकिस्तान, मतलब वो पाकिस्तान को विजिट कर रहे थे फॉर एन ओआईसी कॉन्फ्रेंस के लिए, अफगानिस्तान से मिलने जा रहे थे विद द तालिबान अहेड ऑफ अनदर कॉन्फ्रेंस, मतलब तालिबान को लेकर पाकिस्तान अफगानिस्तान से मिलने जा रहे थे, और उससे पहले तालिबान से पहले अहेड ऑफ अनदर कॉन्फ्रेंस इन बीजिंग, बीजिंग में जो कॉन्फ्रेंस होनी थी उसके लिए उनको तैयारी करनी थी, एंड नेपाल टू फर्दर बायलैटरल कोऑपरेशन, और उनको नेपाल भी जाना था आगे बायलैटरल कोऑपरेशन के लिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इंफ्रास्ट का मतलब होता है दोस्तों बिल्डिंग से संबंधित कोई भी चीज़, मतलब नए नए डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, एंड डिसाइडेड, और तब उन्होंने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, टू ड्रॉप इन, कि भैया चलो शॉर्ट विजिट कर लेंगे, इतना तो घूम ही रहे हैं तो भाई थोड़ा और चले जाएंगे, कहाँ पे, डज नॉट सीम टू सफिस, मतलब जो सफिशिएंट नजर नहीं आता एज अ रीजन, एक रीजन के तौर पे, व्हेन बायलैटरल टाइज रिमेन एट अ स्टैंड स्टिल, जब जो बायलैटरल टाइज है, जब द्विपक्षीय जो संबंध है वो सेम वैसे ही रह गए जैसे पहले थे, मतलब स्टैंड स्टिल, कोई रिजल्ट नहीं निकला, कुछ नहीं हुआ, तो आखिर उन्होंने क्यों यहाँ पे विजिट किया, वो क्यों आए, हम लोगों ने उनको क्यों रिसीव किया, मतलब जो उनको जाना कहीं और था तो वो ज़बरदस्ती की केवल फॉर्मेलिटीज़ करने क्यों आए, राइट। आगे दोस्तों क्या कहा, आगे कहा उसने, नॉट डज इट एक्सप्लेन, मतलब सेंटेंस नॉट से स्टार्ट हुआ है तो हम सभी जानते हैं कि जब भी नॉट से स्टार्ट होगा तो नॉर के बाद हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, जब भी सेंटेंस नॉट से स्टार्ट होगा तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगती है, और उस हेल्पिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो हमेशा उसके बाद आता है, मतलब डज का जो सब्जेक्ट है वो है इट, और इट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डज। तो यहाँ पे कहा नॉट डज इट एक्सप्लेन वाई द मोदी गवर्नमेंट, मतलब और ना ही ये एक्सप्लेन किया गया कि क्यों मोदी गवर्नमेंट विच हैज़ कंसिस्टेंटली सेड, जिसने लगातार कहा, इट वुड नॉट ओनली होल्ड बायलैटरल टॉक्स, कि ये जो चीज़ें हैं ये बायलैटरल टॉक्स को नहीं होल्ड करेंगी, नहीं रखेंगी, अबाउट रिसॉल्विंग द बॉर्डर स्टैंड ऑफ, जो बॉर्डर इश्यूज़ हैं, जो बॉर्डर पे रुकावटें हैं, उन चीज़ों के लिए। डिपार्टेड, यहाँ पे डिपार्टेड दोस्तों ये जो स्टार्ट हुआ है ये आया है वाई द मोदी गवर्नमेंट के लिए, सब्जेक्ट जो है वो वाई है, तो यहाँ पे आप यदि इसको समझना चाहेंगे तो आप समझेंगे नॉट डज इट एक्सप्लेन वाई द मोदी गवर्नमेंट डिपार्टेड फ्रॉम दिस प्रिसेप्ट, मतलब मोदी जो गवर्नमेंट है वो क्यों इस सिद्धांत से डिपार्ट हुई, अलग हुई, टू डिस्कस करने के लिए बायलैटरल एंड इंटरनेशनल इश्यूज, मतलब जिन कारणों से मोदी गवर्नमेंट अलग हुई, किन चीज़ों को लेके, भाई उन चीज़ों के लेके जो कि इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, और बायलैटरल टॉक जो द्विपक्षीय वार्ता हैं उनको लेके अलग हुई जिस कारण से, मतलब सीधी सीधी बात कही गई है कि भाई वो लोग चाहते हैं कि सबसे पहले तुम्हें बात करनी है तो पहले बॉर्डर इश्यूज़ पे बात करो, ना कि दूसरी चीज़ों पे। तो फिर से रिपीट करूंगा मैं आपके लिए, नॉट डज इट एक्सप्लेन, ना तो ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों मोदी गवर्नमेंट विच हैज़ कंसिस्टेंटली सजेशन लगातार कहा, इट वुड ओनली होल्ड बायलैटरल टॉक्स, जो कि केवल बायलैटरल टॉक्स करेगा अबाउट रिसॉल्विंग द बॉर्डर स्टैंड ऑफ, जो बॉर्डर पे रुकावटें हैं उनके लिए, डिपार्टेड फ्रॉम दिस प्रिसेप्ट, तो मोदी गवर्नमेंट ने जिस कारण से डिपार्ट किया, हटाया इस सिद्धांत को, टू डिस्कस करने के लिए बायलैटरल इंटरनेशनल इशूज़ के, भैया जो द्विपक्षीय वार्ता हैं या फिर जो इंटरनेशनल इशूज़ हैं उन पर बात ना की जाए। आगे उसने कहा नीदर साइड अनाउंस, किसी भी साइड ने अनाउंस नहीं किया कि क्या मिस्टर वैंग्स अराइवल अंटिल द फर्स्ट मीटिंग ऑन फ्राइडे, कब तक, जब तक मिस्टर वैंग की जो आगमन था, अंटिल जब तक वो फर्स्ट मीटिंग ऑन फ्राइडे को उन्होंने नहीं कर ली तब तक किसी को बात पता नहीं, जब तक अनाउंस नहीं हुआ था। उसने क्या कहा फिर, इंडिकेटिंग दैट देयर इज समथिंग मोर बिहाइंड द सीन, ये इंडिकेट करती हुई कि इसके पीछे कोई और भी राज है। दोस्तों ये बिहाइंड द सीन जो है इसका मतलब है कि पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे मतलब कुछ और भी बाकी है। तो सेंस को मैं फिर से अब दोबारा समझाना चाहूँगा, नीदर साइड अनाउंस्ड, किसी भी साइड ने अनाउंस नहीं किया मिस्टर वैंग्स अराइवल, मिस्टर वैंग का जो अराइवल है, अंटिल द फर्स्ट मीटिंग ऑन फ्राइडे, जब तक फ्राइडे को फर्स्ट मीटिंग नहीं हो गई। इंडिकेटिंग, वो इंडिकेट करती है कि देयर इज समथिंग मोर, कि कुछ और भी मतलब घपला है, कुछ और भी ड्रामेबाजी है इस पर्दे के पीछे। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, ये भी हो सकता है, आगे बात कही, ये भी हो सकता है कि हिज आउटरीच स्टैम्प्स फ्रॉम अ डिज़ायर, की उनकी जो इच्छा की जड़ है, टू कंपेयर, वो ये है कि वो कंपेयर करें नोट्स, नोट्स का मतलब है दोस्तों यहाँ पे नोट्स का मतलब कोई करेंसी से नहीं है, जो उसके सुरताल हैं, नोट्स का मतलब है जो नोट्स ऑन यूक्रेन, कि इंडिया की जो चीज़ें हैं यूक्रेन को लेके, इंडिया के जो नोट्स मतलब इंडिया क्या सोचता है यूक्रेन को लेके, शायद
उनकी जो इच्छा है वो कंपेयर करने की है, वेयर जहाँ इंडिया एंड चाइना फाइंड दैमसेल्व्स एट ऑड, जहाँ इंडिया और चाइना दोनों अपने आप को बहुत ही विचित्र स्थिति में पाते हैं विद द वेस्टर्न सैंक्शंस, किसके साथ, जो वेस्टर्न के सैंक्शन लगाए गए हैं, अवरोध लगाए गए हैं, रेजिम दैट थ्रेटन्स, जो डराते हैं, जो डर पैदा करते हैं, टू आइसोलेट रशिया, कि वो रशिया को अलोन अलग कर देंगे, एंड स्प्लिट ग्लोबल ट्रांजेक्शन, और ग्लोबल ट्रांजेक्शन को दो भागों में बांट देंगे इनटू अ डॉलर, किस किस में, एक तो डॉलर में और एक नॉन डॉलर सिस्टम में। मतलब जो अमेरिका का साथ देगा वो डॉलर सिस्टम में रन करेगा, जो रशिया का साथ देगा वो नॉन डॉलर सिस्टम में रन करेगा, वाइल जबकि ऑल्सो फाइंडिंग देमसेल्फ, वो अपने आप को पाते हैं नॉट एंटायरली कंफर्टेबल, मतलब दोनों ही कंफर्टेबल नहीं है विद मिस्टर पुतिन्स एक्शंस, जो पुतिन ने एक्शन लिए हैं किसके खिलाफ, मतलब अपनी एक जिस पे अटैक हुआ हो रहा है यूक्रेन के खिलाफ, जो उन्होंने एक्शन लिए, दोनों ही कंट्री इस पे भी कंफर्टेबल नहीं है, उनके मन में डर भी है। आगे क्या कहा गया, रिगार्डलेस, मतलब इस बात को रिगार्ड न करते हुए, ऑफ एनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग, मतलब किसी भी कॉमन अंडरस्टैंडिंग के तहत, ऑन अदर इश्यूज, दूसरे इश्यूज पर, हाउएवर, जबकि ये बात स्पष्ट है, क्या कहना चाहा, रिगार्डलेस ऑफ एनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग, मतलब ऑन अदर इश्यूज, दूसरे इश्यूज पर कॉमन अंडरस्टैंडिंग ना रखते हुए, रिगार्डलेस मतलब विचाराधीन न करना, विचारों में ना रखना, ये बात तो स्पष्ट है कि न्यू दिल्ली और बीजिंग जो है कैन नॉट सिंपली पिकअप द थ्रेड्स ऑफ द कॉन्वर्सेशन, कि वो सिंपली किसी कॉन्वर्सेशन पे बात नहीं कर सकते बहुत ही सिंपल तौर पे, अनटिल, जब तक कि देर इज़ अ फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवेंट्स, जब तक कि उनकी एक अंडरस्टैंडिंग, उनकी जो समझ नहीं हो इवेंट्स पे, सिंस अप्रैल 2020, जो भी अप्रैल 2020 से घटा है, जब तक वो उस पर बात ना कर लें। एंड डीमोबलाइजेशन, दोस्तों डीमोबलाइजेशन का मतलब होता है मोबलाइज, मतलब जो भीड़ इकट्ठी होती है, डीमोबलाइज मतलब उसका हट जाना, एंड डीमोबलाइजेशन बाय द पीएलए, पीएलए जो है दोस्तों वो चाइनीज़ फ्रंट कहलाता है, चाइनीज़ जो आर्मी है उसका नाम है पीएलए, जो कि डीमोबलाइज कर ले चाइना अपनी आर्मी को, फॉलोड बाय डिस एंगेजमेंट ऑफ ट्रूप्स, फॉलोड बाय, इससे जिससे पहले कि जो इंगेजमेंट ऑफ ट्रूप्स है, मतलब इसके बाद जो इंगेजमेंट है, मतलब जो ट्रूप्स सेना लगी हुई है वो भी डिसएंगेज हो जाए, मतलब वो भी अलग हो जाए ऑफ ट्रूप्स, इज़ कम्प्लीटेड, मतलब ये बात जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक इंडिया और चाइना के बीच जो संबंध हैं, जो कॉन्वर्सेशन है, वो सिंपल तौर पे कंप्लीट नहीं हो सकते। सिंपल दोस्तों, ये जो वर्ब दे रखी है इज कंप्लीटेड, ये पैसिव वॉइस है क्योंकि इसके संग वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और इसका जो दोस्तों सब्जेक्ट है वो है यहाँ पे until there is a full understanding is completed, जब तक फुल अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट नहीं हो जाती, और काय की फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवेंट्स सिंस अप्रैल 2020, जो कि इवेंट्स स्टार्ट हुए 2020 से, और डिमोबिलाइजेशन नहीं हट जाता और डिसएंगेजमेंट ऑफ ट्रूप्स नहीं हट जाता, राइट। ये था दोस्तों आज का पैसेज, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इनको दोबारा पढ़िएगा, दोबारा देखिएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होते हैं कि सर एडिटोरियल करने में बहुत दिक्कत होती है। दिक्कत इसीलिए होती है क्योंकि आप उस चीज़ को बहुत झटपट से करना चाहते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। इसको समझें, एक एक वर्ड देखें, एक एक सेंटेंस को देखें, स्पेशली ग्रामर देखें कैसे यूज़ हुई है, सेंटेंस कहाँ तोड़ा जा रहा है, कॉमे का यूज़ कैसा किया है उसने, और कहाँ किस वर्ड का मीन क्या है। आप आसानी से धीरे धीरे समझेंगे तो कर लेंगे। चलिए आगे दोस्तों, ये टेस्ट योरसेल्फ वोकैब दे रखी है 7, तो मैं चाहूँगा कि जो वोकैब है 7, आपको जितनी भी याद है ये वोकैबलरी सारी वोकैब करें, इनके मीन लिखें, और जो भी है यहाँ पे स्टूडेंट जो देख रहे हैं वीडियो, तो वो मुझे बताएंगे कि इन 7 के मीन क्या हैं। यदि आप 7 के 7 मीन दे पाते हैं तो इट मीन्स यू आर द वेरी गुड, और यदि आप इनमें से किसी भी 5 के दे पाते हैं तो यू आर ओके, इट मीन्स यू आर फाइन। तो 5 से नीचे नहीं देने, आपको पूरी कोशिश करनी है, मेरी आशा है कि आप दे लेंगे। सो दैट्स इट दोस्तों, थैंक यू। आज के लिए इतना ही बहुत है, फिर मिलते हैं कल के एडिटोरियल में और देखते हैं कि क्या है कल का एडिटोरियल। थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे हंग्री। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।